We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जहां एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच लगातार जंग जारी है, मतलब सीज फायर को लेकर बात नहीं बन पा रही, इसी बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच बड़ी डील हुई है, FTA साइन हुआ है। इससे भारत को क्या क्या फायदा होगा और न्यूजीलैंड को क्या क्या फायदा होगा, ये जानने के लिए न्यूज रूम में हमारे साथ सोनम है। सोनम, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत को इस पर क्या फायदा होगा। बिल्कुल, यहाँ पर दीपिका, अब इसे भारत के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है और इसका जो मकसद है वो जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको दोगुना करना है और भारतीय निर्यातकों को न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क जो कहा जा रहा है वो उससे मुक्त पहुँच देना है और अगले 15 सालों में $20 अरब का जो निवेश है वो आकर्षित करना है। अगर हम इस डील की बात करें तो यहाँ पर जो है इस डील से उन बाकी रुकावटों को भी कम करना है जो इन देशों के बीच जो व्यापार है और निवेश है उस पर असर डाल सकती है। अब आपने ये सवाल पूछा कि दरअसल भारत की इस डील से जो ये हुई है उससे भारत को क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, तो हम बता दें कि इस समझौते के लिए जो बातचीत है वो असल में 2010 में शुरू हुई थी और चर्चा के जो 9 दौर हैं उसके बाद 2015 में बातचीत रोक दी गई। इसके बाद मार्च 2025 में फिर से बात शुरू हुई जो इस प्रक्रिया की एक नई शुरुआत थी। अब फिर बातचीत के जो सफल नतीजे हैं उसका ऐलान 22 दिसंबर 2025 को किया गया और आज अब ये दोनों के बीच जो FTA है वो साइन किया गया और इस समझौते में 20 अध्याय हैं जिनमें जो चीज़ है उनका व्यापार, मूल के नियम, सेवाएं, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं और व्यापार में आसानी, स्वच्छता और व्यापार में तकनीकी रुकावटें, व्यापार उपचार, विवाद समाधान और कानूनी ढांचे जैसे मुख्य क्षेत्र शामिल है। भारत के लिए ये समझौता काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, वो भी समझाएंगे क्योंकि न्यूजीलैंड को जो होने वाले सभी भारतीय निर्यात जिनमें कपड़ा शामिल है, प्लास्टिक, चमड़ा और इंजीनियरिंग के सामान जैसे ज़्यादा जो उद्योग हैं वो उनकी चीज़ें शामिल हैं उसको शुल्क मुक्त पहुँच मिलेगी। न्यूजीलैंड का जो औसत आयात शुल्क है, इम्पोर्ट टैरिफ जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो अभी सिर्फ 2.3% है और न्यूजीलैंड ने अगले 15 सालों में भारत में जो कहा जा रहा है कि $20 अरब का जो निवेश है उसको करने का आश्वासन भी दिया है। अब यहाँ पर न्यूजीलैंड में काम करने के अवसर मिलेंगे। सेवाओं के क्षेत्र में भारत ने कई ज़्यादा कीमत वाले जो सेक्टर्स हैं उनमें बाजार तक पहुँचने की गारंटी हासिल की है जिनमें IT सेक्टर शामिल है, पेशेवर सेवाएँ हैं, शिक्षा है, वित्तीय सेवाएँ हैं, पर्यटन, निर्माण और कई दूसरी जो व्यावसायिक सेवाएँ हैं वो भी शामिल हैं। और ये समझौता जो कहा जा रहा है कि टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीज़ा यानी कि अस्थायी रोजगार प्रवेश वीज़ा के जरिए जो भारतीय पेशेवर हैं उनके लिए नए अवसर भी पैदा करता है। इस रास्ते से जो कुशल पेशों में लगे जो 5,000 तक भारतीय पेशेवर एक समय में 3 साल तक न्यूजीलैंड में रहे और काम कर सकेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत से जो निर्यात होने वाली चीज़ें हैं उसमें वाइन और स्पिरिट को न्यूजीलैंड के बाज़ार में बिना किसी शुल्क के पहुँच मिलेगी। साथ ही जो न्यूजीलैंड से आयात होने वाली वाइन है उसमें भारत में जो है रियायती शुल्क दरों पर आएगी और इन शुल्कों को 10 साल की अवधि में धीरे धीरे कम किया जाएगा। यहाँ पर न्यूजीलैंड के लिए ये समझौता भारतीय बाजार तक काफ़ी हद तक पहुँच देता है। अब हम अगर कृषि उत्पादों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के व्यापार समझौते में अपनाए गए तरीकों के आधार पर यहाँ पर भारत ने न्यूजीलैंड के लिए अपनी जो 70% शुल्क श्रेणियाँ हैं, जो टैरिफ लाइन्स हैं वो खोल दी हैं। भारत ने सेब, कीवी, फल, मुनक्का, शहद और साथ ही कई कृषि उत्पादों पर भी शुल्क में रियायतें दी हैं। हालांकि ये फ़ायदे कोटा सीमा और जो न्यूनतम आयात मूल्य है उनकी शर्तों के अधीन पर होगा। इसके अलावा लोहा, स्टील और स्क्रैप एल्यूमिनियम के कई उत्पादों पर शुल्क को 10 साल तक की अवधि में धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। साथ ही भारत ने जो कई संवेदनशील सेक्टर्स हैं उनमें शुल्क में रियायतें ना देकर अपने घरेलू हितों की रक्षा की है और जो बाहर जो चीज़ें रखी गई हैं उस सूची में दूध, क्रीम, दही और जैसे डेयरी उत्पाद हैं, भेड़ का मांस के अलावा अन्य पशु उत्पाद और प्याज, चना, मटर, मक्का और बादाम सहित कई तरह के वनस्पति उत्पाद शामिल हैं। वहीं चीनी और पशु और वनस्पति या सूक्ष्म जीवों से मिलने वाला जो तेल है वो भी इस सूची से फिलहाल बाहर है। इसके अलावा इन चीज़ों की सूची में जो है हथियार, गोला बारूद, रत्न और जो आभूषण है, जेम्स हैं, तांबा और तांबे के उत्पाद, ये सब यहाँ पर, साथ ही एल्यूमिनियम और उससे जुड़े उत्पाद जैसे बिलेट और वायर बार भी शामिल हैं। अब दोनों देशों के बीच अगर हम व्यापार की बात करें तो 2024 से 2025 में $1.3 अरब का था। भारत ने यहाँ पर $711.1 मिलियन मूल्य का सामान निर्यात किया, जबकि इसी अवधि के दौरान जो न्यूजीलैंड से आयात किया गया था वो था
$0.13 मिलियन। इसी के साथ साथ अब ये सवाल कि आखिर न्यूजीलैंड को क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल, ये तो थी अब तक भारत के फ़ायदे की बात कि भारत को ये फ़ायदे हो रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड को क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं इससे। बिल्कुल, एफटीए लागू होने के पहले दिन से ही जो न्यूजीलैंड के अगर हम बात करें तो 54.11% निर्यात पर भारत में शून्य शुल्क मिलेगा। इनमें भेड़ का मांस, ऊन, कोयला और वन और जो लकड़ी उत्पाद हैं वो शामिल हैं। साथ ही सेब, कीवी जैसे हम उत्पादों की जो बात कर रहे थे, शुल्क में रियायत। लेकिन यहाँ पर अब ये भी कहा गया है कि कोटा और न्यूनतम आयात मूल्य के साथ मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें तो कई चीज़ें हैं, लोहा, इस्पात और स्क्रैप एल्यूमिनियम की कई वस्तुओं पर शुल्क 10 वर्षों या उससे कम से कम समय में समाप्त किया जाएगा। अवोकाडो पर आयात शुल्क 10 वर्ष में खत्म किया जाएगा। वहीं जो संवेदनशील वस्तुएं हैं उनका क्या होगा? किसानों और जो लघु और ये जो एमएसएमई हैं उनके हितों की रक्षा के लिए भारत ने जो है दूध, पशु उत्पाद, सब्जियां, चीनी, तांबा और एल्यूमिनियम जैसे जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनमें कोई शुल्क रियायत नहीं दी है फिलहाल। इसी में अगर हम बात करें तो ये हथियार, गोला बारूद और ये सब चीज़ें भी उससे बने उत्पाद, एल्यूमिनियम से बने उत्पाद इसमें शामिल नहीं है। वहीं $20 अरब के निवेश की जो बात हो रही है कि न्यूजीलैंड में 15 साल में न्यूजीलैंड ने ये आश्वासन दिया है कि भारत में $20 अरब का जो इन्वेस्टमेंट है वो लेके आएगा। अप्रैल 2000 से दिसंबर 2025 के बीच भारत को लगभग $8.9 करोड़ का ही एफडीआई प्राप्त हुआ था। ये समझौता भारत को जो है अब एक उच्च आय, नियम आधारित प्रशांत बाजार तक पहुंच मजबूत करने में मदद करेगा और साथ ही जो उसकी हिंद प्रशांत आर्थिक रणनीति है उसको समर्थन देता हुआ नजर आएगा। और न्यूजीलैंड के लिए दुनिया की तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक अधिक जो सुरक्षित प्रवेश का अवसर देता है। न्यूजीलैंड में 3 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोग रहते हैं फिलहाल, जो व्यापार और निवेश के लिए मजबूत कड़ी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर अब जो है आसान वीज़ा और कम शिक्षा लागत से सेवाओं आदि से व्यापार को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। जो ये एफटीए हुआ है उससे ये फ़ायदे यहाँ पर नजर आएंगे। बिल्कुल, और भारत और न्यूजीलैंड के बीच हमने कैसे आपको समझाया कि भारत को क्या क्या फ़ायदे हुए और न्यूजीलैंड को क्या क्या फ़ायदे हुए। जो ये एक एफटीए साइन हुआ है और जैसा कि सोनम ने बताया कि काफ़ी लंबे समय से ये बात चर्चा चल रही थी कि डील्स होगी, लेकिन अब जाकर ये डील आखिरकार फाइनल हुई है। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और ज़रूर बताइए।